नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी। दोस्तों कल सभी को पता चल गया होगा कि किसका यूपी लेखपाल को पेपर देने को मिलेगा और किसको पेपर देने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आयोग ने कहा था कि परसेंटाइल के आधार पर दोस्तों लिया जाएगा, कम से कम एटलीस्ट नंबर के आधार पर लिया था, कम से कम 50 नंबर के, जी कम से कम 50 नंबर जिनके हो उसके आधार पर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 62 नंबर के ऊपर कर दिया, सबका 62-63 नंबर कर दिया। दोस्तों ये गलत किया सभी के साथ। मैं तो कहूँगा कम से कम एक मौका तो देना ही चाहिए था सर आयोग को भी, कि पहली बार बच्चों ने दिया था पेपर। ये भी नहीं कि पहले हो चुका है पेट का पेपर, पहली बार दिया था। अब मान लीजिए ये हुआ है यूपी लेखपाल का पेपर नहीं दे पाए, अब लोअर डिवीज़न जितने भी पेपर होंगे बड़े से बड़े अधिक वाले, तो वो तो वैसे भी छटनी हो जाएंगे, क्योंकि अब इन्हीं में से ही हर बार लिया जाएगा। अब या तो अभी पेपर ना हो, अगस्त के बाद हो, क्योंकि अगस्त में पेट का पेपर लगेगा, तो दोबारा बच्चे फिर से पेट तैयारी कर सकते हैं। उस हिसाब से दोस्तों ये गलत हुआ सभी के साथ। चलिए धैर्य मत खोइएगा दोस्तों। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज समान हिंदी 200 प्लस, 200 से बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 300, 350, 400 हैं दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोग कराएंगे, ये आपकी दोस्तों क्लास थर्ड है। बात करेंगे दोस्तों वाक्यांशों के लिए एक शब्द, कि दोस्तों जिसमें अपनी बात को सही रूप से प्रस्तुत करना भी एक कला है, तथा भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। यानी सरल तरीके में कहा जाए कि बहुत सारे वाक्य को बस एक शब्द में कह दें तो उसको दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्न। कि इसके बाद दोस्तों आखिरी में एमसीक्यू भी है दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। इन्हीं में से 20 से मैंने उठाया है। कि बात करें दोस्तों जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, अनिर्वचनीय कहलाता है। और सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाता है, अग्रणी कहलाता है। जो पहले जन्मा हो उसे दोस्तों अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अग्रज। जो बाद में जन्मा हो उसे दोस्तों अनुज कहते हैं। तथा जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। तथा जिसका पता ना हो उसे दोस्तों अज्ञात कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञात। तथा आगे आने वाला उसे दोस्तों आगामी कहते हैं। क्या कहते हैं, आगे आने वाला आगामी। तथा अंडे में जन्म देने वाला अंडज कहलाता है। और जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। नहीं, अछूत है। जो छुआ ना गया उसे अछूता कहते हैं। तथा जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे दोस्तों अच्युत कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे दोस्तों अटल कहते हैं। नहीं कहते कि आप ये व्यक्ति अटल है। और जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे दोस्तों अष्टाध्यायी कहते हैं। और आवश्यकता से अधिक बरसात हो दोस्तों उसे अतिवृष्टि कहते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, बरसात बिल्कुल ना होना उसे दोस्तों अनावृष्टि कहते हैं। और बहुत कम बरसात होना उसे दोस्तों अल्पवृष्टि होते कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। इंद्रियों की पहुंच से बाहर दोस्तों उसे कहते हैं अतीन्द्रिय और इंद्रियातीत कहते हैं। और सीमा का अनुचित उल्लंघन इसे दोस्तों अतिक्रमण कहते हैं। जो बीत गया हो उसे दोस्तों अतीत कहते हैं। और जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे दोस्तों अथाह कहते हैं। तथा जो आज तक संबंध रखता है उसे दोस्तों अगतन कहते हैं। और आगे का विचार ना कर सकने वाला उसे दोस्तों अदूरदर्शी कहते हैं। तथा आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे दोस्तों अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यादेश। अब बात करें जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया उसे दोस्तों अधिकृत कहते हैं। दोस्तों वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे दोस्तों अधिसूचना कहते हैं। और विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम दोस्तों अधिनियम कहते हैं। तथा अविवाहित महिला उसे दोस्तों अनुड़ा कहते हैं। और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे दोस्तों अध्युड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्युड़ा। और दूसरे की विवाहित स्त्री दोस्तों उसे अन्योड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्योड़ा। तथा गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला दोस्तों अंतेवासी कहते हैं। और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन दोस्तों उसे अधिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अधित्या का, ये हो जाएगा आदित्य का। और जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे दोस्तों हदो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। और महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं दोस्तों अंतःपुरा और रनिवास कहते हैं। और जिसे किसी बात का पता ना हो उसे तो अनभिज्ञ
कहते हैं तुम जानते नहीं हो, अनभिज्ञ हो, इसलिए मत बोलो इस बीच में। और जिसका आदर ना किया गया हो उसे दोस्तों अनादत कहते हैं। और जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे दोस्तों अन्यमनस्क कहते हैं। और जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र, उसे अकिंचन कहते हैं। जो कभी मरता ना हो उसे अमर कहते हैं। जो सुना हुआ ना हो उसे अश्रव्य कहते हैं। जो कभी मरता ना हो तो उसे अमर कहते हैं। अमर कोनो होता ही नहीं भगवान के लिए। जिसको भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जो साधा ना जा सके उसे दोस्तों असाध्य कहते हैं। जो चीज इस संसार में ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। और जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे दोस्तों अलौकिक कहते हैं। अब बात करें दोस्तों, जिसे लांघा ना जा सके उसे दोस्तों अलंघनीय कहते हैं। और जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय कहते हैं। ये पूछा गया है प्रश्न। और जिसके आदि प्रारंभ का पता ना हो उसे अनादि कहते हैं। और जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। और कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र क्या बोलते हैं? अधो वस्त्र। तथा जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उसे अनिश्चित कहते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादत कहते हैं। और जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे दोस्तों अन्यमनस्क कहते हैं। अब बात करेंगे अपरिग्रह की, बात करेंगे तो जो किसी पर अभियोग लगाए उसे दोस्तों अभियोगी कहते हैं। और जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे दोस्तों अपथ्य कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया उसे अपराहित कहते हैं। और ना जोता गया खेत उसे भी दोस्तों अपराहित कहते हैं। और जो बिन मांगे मिल जाए उसे दोस्तों अयाचित कहते हैं। और जो कम बोलता हो अल्पभाषी या फिर मितभाषी कहते हैं उसको। और आदेश की अवहेलना करना, नहीं कि तुमने आदेश की अवहेलना की, उसे दोस्तों अवज्ञा कहते हैं। और जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे दोस्तों अवेतनिक कहते हैं, जो फ्री मतलब मुफ्त में कर रहा है। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे आप्रवासी कहते हैं। कहते हैं, सुना नहीं होगा, आप्रवासी व्यक्ति है, यानी मान लीजिए कहीं अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका कहीं पे मान लीजिए रहता है उसे दोस्तों आप्रवासी भारतीय कहते हैं अपनी तरफ से। जो सहनशील ना हो उसे दोस्तों असहिष्णु कहते हैं। और जिसका कभी अंत ना हो उसे दोस्तों अनंत कहते हैं। अब बात करें जिसका जिसका दमन ना किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जिसको स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य कहते हैं। तथा जिसका विश्वास ना किया जा सके उसको दोस्तों अविश्वस्त कहते हैं। मतलब तुम्हारा विश्वास नहीं कहते, तुम्हारा विश्वास ना कर सके उसे अविश्वस्त कहते हैं। जो कभी नष्ट ना होने वाला उसे अनश्वर कहते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे दोस्तों अनुदित कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र उसे अकिंचन कहते हैं। जो कभी मरता ना हो ये दोस्तों अमर कहते हैं। और जो सुना ना हुआ हो अश्रव्य कहते हैं। तथा अब यहाँ से बात करें दोस्तों, जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ उसे अलौकिक कहते हैं। जिसे लांघना जिसके अलंघनीय कहते हैं। जिसकी तुलना न किया जिसके अतुलनीय कहते हैं। और जिसके आदि प्रारंभ का पता ना हो उसे दोस्तों अनादि कहते हैं। और जो दोस्तों इसमें बात करें जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। और जो बहुत गहरा उसे अगाध कहते हैं। तथा अब बात करें जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे अनचित्त कहते हैं। और जिसको काटा ना जा सके उसे अकाट्य कहते हैं। और जिसको त्यागा ना जा सके उसे उसको अत्याज्य कहते हैं। और वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य कहते हैं। और अन्य से संबंध रखने वाला या फिर किसी एक में भी आस्था रखने वाला अनन्य कहते हैं। और जो बिना अंतर के घटित हो उसे अनंतर कहते हैं। तथा जिसका कोई घर निकेत ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। और कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली दोस्तों अनामिका कहते हैं। ये बात याद रखिए दोस्तों, एक बार अगर सभी को आप सही से पढ़ लेंगे तो ये आपका परीक्षा में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सभी के लिए। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा अंत कथा कहते हैं। और जिसका निवारण ना किया जा सके या फिर जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य कहते हैं। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके उसे दोस्तों अनिरुद्ध या फिर अविरोधी कहते हैं। और जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसे अनुरक्त कहते हैं। तथा जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो अनुग्रहित कहते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहते हैं। और किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहते हैं। तथा किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे दोस्तों अभिप्सा कहते हैं। तथा किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहते हैं। कुबेर की नगरी दोस्तों अलकापुरी को कहते हैं। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपहार करना अनुग्रह कहते हैं।
तथा किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहते हैं। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत दोस्तों अभिनंदन कहते हैं, और किसी विशेष वस्तु की आर्थिक इच्छा उसे अभिलापा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलापा। तथा किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगरक्षक। तथा किसी को भय से बचाने का वचन देना अभयदान बोलते हैं, और केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी बोलते हैं, और किसी कलाकार की कला पूर्ण रचना कलाकृति बोलते हैं। तथा करने की इच्छा चिकित्सा, कुबेर की बगीचा चैत्ररथ, कुबेर का पुत्र दोस्तों नलकूबर, और कुबेर का विमान दोस्तों पुष्पक, सभी को पता होगा पुष्पक विमान। तथा कमल के समान गहरा लाल रंग दोस्तों सोण होता है। क्या होता है? सोण। और काला पीला मिला रंग उसे कपिस कहते हैं, और केचुओं की स्त्री सिली, कुएं की जगह दोस्तों विना को कहते हैं, और किसी के पास रखी हुई हुई दूसरे की संपत्ति यानी थाती या फिर न्यास कहते हैं। अब बात करेंगे केवल वर्षा पर निर्भर, यानी कि उसे दोस्तों बरानी बोलते हैं। ऐसे कुछ जगह कुछ सब्जियां वर्षा पर ही निर्भर रहती हैं। तथा कलम की कमाई खाने वाले दोस्तों मसीहजीवी बोलते हैं, और कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला कूपमंडूक बोलते हैं। तथा काला पानी की सजा पाया कैदी दामुल कैदी कहते हैं, और किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप बोलते हैं। सभी को पता कि इस चीज़ में आप हस्तक्षेप मत करिए, दूर ही रहिए। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष हो तो कलंक बोलते हैं। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता संविदा, यानी संविदा बोलते हैं संविदा पे नौकरी। और आज का ज़माना यही चल ही रहा है कि सभी को दोस्तों संविदा पे रखा जा रहा है। सरकारी नौकरी अब भूल ही, मतलब बहुत ही अच्छे अगर आप होंगे तो मिलेगी, नहीं तो बहुत, अगर आपने अच्छा किस्मत आपकी पाई होगी तो उन्हीं को नौकरी मिलेगी। नहीं साला आज के ज़माने में सिर्फ नौकरी कुछ ही लोगों को मिल रही है। बताओ, संविदा पर रख रख के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्चिष्ट बोलते हैं। अच्छी, मैं नहीं कहता संविदा बेकार है, लेकिन आप जो नौकरी दी गई है उनको तो दीजिए कम से कम। सभी को आप सरकारी नौकरी हटा करके संविदा पर रखेंगे तो ये तो गलत बात है। खाने योग्य पदार्थ खाद्य, खाने की इच्छा वोच्छा, खून से रंगा हुआ तो बोलते हैं रक्त रंजित। तथा खेलने का मैदान क्रीड़ा स्थल, घास छीलने वाला घसियारा, घास खाने वाला तृणभोजी, घूस लेने वाला रिश्वत लेने वाला घूसखोर रिश्वतखोर, ये तो अधिकारी ही जानते हैं। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील, और घृणा करने योग्य घृणास्पद कहलाता है। तथा दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, दूसरे देश से अपने देश में सामान आना आयात बोलते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना उसे हस्तक्षेप बोलते हैं, और दिल से होने वाला उसे दोस्तों हार्दिक बोलते हैं। दया करने वाला दोस्तों दयालु बोलते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी बोलते हैं। तथा दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी बोलते हैं। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर बोलते हैं। दुखांत नाटक त्रासदी बोलते हैं। दर्द से भरा हुआ दर्दनाक बोलते हैं। देखने योग्य दर्शनी, और जो बार बार जन्म लेने वाला द्विज बोलते हैं, और दुख देने वाला दुखद को बोलते हैं। तथा दर्शन के योग्य दर्शनी, दिन पर दिन दिनादिन द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, द्रुत गमन करने वाला दोस्तों द्रुतगामी, और दाव जंगल का अनल आग यानी कि दवानल, और दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना अनुसूया बोलते हैं। तथा दोपहर के बाद का समय अपराह बोलते हैं, और देश के लिए अपने प्राण को देने वाला शहीद शहीद को बोलते हैं दोस्तों। और जैसे कि आर्मी के जवान दोस्तों शहीद हो जाते हैं, उनको दोस्तों शहीद का दर्जा दिया जाता है। और द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को दोस्तों अल्पना बोलते हैं। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना आत्मोत्सर्ग बोलते हैं। तथा देश में विदेश से माल आने की क्रिया को दोस्तों आयात बोलते हैं। और दूसरे की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या बोलते हैं। नहीं कहते कुछ चल रहा, ईर्ष्या, दूसरों की खुशी में न सम्मिलित होने वाला दोस्तों। और दूसरों के दोषों की खोजना कहते हैं दोस्तों छिंद्रान्वेषण बोलते हैं। तथा दिन रात थाड़े यानी खड़े रहने वाले साधु को थाड़ेश्वरी बोलते हैं। और 10 वर्षों का समय दशक को बोलते हैं। दाव जंगल में लगने वाली आग को दोस्तों दवानल बोलते हैं। और दिन पर दिन दोनों दिन 2 बार जन्म लेने वाला दोस्तों द्विज कहलाता है। और देने की इच्छा दोस्तों दिस्सा कहलाता है। देव या प्रारंभ संबंधी बातें जानने वाला दोस्तों देवज्ञ कहलाता है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाले नायिका को दोस्तों दीवा अभिसारिका बोलते हैं। तथा दशरथ का पुत्र दशरथी, देखने की इच्छा
दंड किए जाने योग्य दंडनी, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी, और देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण मधुपर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुपर्क, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दूसरे के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन्न, और दैहिक दैविक व भौतिक ताप या कष्ट को दोस्तों त्रित्राप बोलते हैं। और दीवार पर बने हुए चित्र को दोस्तों भित्ति चित्र बोलते हैं। अब बात करें दूसरा, दोस्तों दूसरे की मन की बात जानने वाला दोस्तों अंतर्यामी, दूसरे के अंदर की गहराई तोड़ने वाला अंतर्दर्शी, और दूध पिलाने वाली धाय अन्ना, तथा देह की दाहिना भाग अपसव्य, और दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनते हैं उसे दोस्तों आरसी बोलते हैं। तथा दो दिशाओं के बीच की दिशा दोस्तों उपदिशा, और दो बातों या कामों में से एक वैकल्पिक बोलते हैं। नहीं कहते हैं इन दोनों में से एक वैकल्पिक कर चुना सकते हैं। आप जैसे परीक्षाओं में कहते नहीं कि आ करें या बा करें, ए करें या बी करें, वैसा ही होता है दोस्तों। दूर से मन को आकर्षित करने वाला दोस्तों गंध, निहारी, तथा दुख, भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि को दोस्तों काकू बोलते हैं। और द्वीप में जन्मा द्वैपायन, दक्षिण दिशा अवाची, 2 या 3 बार कहना आम्रेडित, तथा दाग कर छोड़ा गया साण उसे अंकिल बोलते हैं। तथा दूसरे के हाथ में गया हुआ हस्तांतरित बोलते हैं। कहते नहीं हस्तांतरित, इसको ये काम उसके हाथ में चला गया। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात अतिशयोक्ति कहते हैं। बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति कुमारगामी कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे दोस्तों कुलीन कहते हैं। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे कुशाग्र बोलते हैं। तथा बुद्धि बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी बोलते हैं। अपने लिए किए हुए उपहार को याद रखने वाला कृतज्ञ, और अपने लिए किए हुए उपहार को भुला देने वाला कृतज्ञ कहते हैं। दो वैध अलग अलग है, याद रखिएगा, कृतज्ञ और कृतज्ञ अलग अलग है, इम्पोर्टेंट है। जो पैसों को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसे कंजूस बोलते हैं। जिसे खरीद लिया गया उसे क्रीत बोलते हैं। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित कामुक बोलते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे दोस्तों कातर बोलते हैं। तथा दूसरे की हत्या करने वाला हत्यारा, अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल, और ईश्वर को सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान कीर्तन, और भूख से पीड़ित क्षुद्रार्त बोलते हैं। तथा वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान उसे दोस्तों कुंज बोलते हैं। तथा पूर्व में हुई हानि की भरपाई दोस्तों क्षतिपूर्ति बोलते हैं। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है उसे दोस्तों सिद्धार्थ, और पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला दोस्तों गतानुगतिक कहते हैं। तथा आकाश को स्पर्श करने वाला गगनचुंबी, जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे हों उसे दोस्तों गीत नाट्य बोलते हैं। और गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला गुप्तचर बोलते हैं। अब बात करें दोस्तों हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला गुरुत्व शक्ति गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं दोस्तों। जो बोल नहीं सकता उसे गूंगा, और जिम्मेदारी पूरी नहीं करने वाला दोस्तों गैर जिम्मेदार। दिन और रात के बीच का समय दोस्तों गोधली वेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधली वेला। और जो ग्रहण करने योग्य ग्राहम, जो छिपाने योग्य गोपनीय, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री, और खास घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा, शरीर की हानि करने वाला घातक, जो पदार्थ घूमने योग्य हो घुलनशील, और घोड़े के रखे जाने की योग्य घुड़साल, और जो घड़ा का पात्र हो घृणित। ये हो जाएगा। इसके बाद बताते हैं कोई कार्य करने के लिए नाजायज रूप में धन लेने वाला घूसखोर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हो क्षितिज, सांप के शरीर से निकली हुई गोली केचली, और जो क्षमा किया जा सके क्षम्य, और जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षणभंगुर, तथा जो क्षमा करने वाला हो क्षमाशील, तथा आकाश के पिंड को विवेचना करने वाला शास्त्र खगोल शास्त्र, और जिस ग्रहण में सूर्य या चंद्र का पूर्ण बिंब ग्रसित हो जाता है उसे दोस्तों खग्रास कहते हैं। ये हो जाएगा आपका। अब बात करें दोस्तों जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे दोस्तों खड़हग हस्त कहते हैं। और दूसरों के मत का विरोध करने वाला खंडन, और वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे दोस्तों खांडिता कहते हैं। खाने के योग्य वस्तु खाद्य, आकाश में विचरण करने वाले जंतु दोस्तों नभचर, और शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका, ये कहते हैं इसको। तथा जो अशिष्ट व्यवहार करता हो गवार, जो बहुत समय तक ठहर सके चिरस्थायी, तथा चौथे दिन आने वाला बुखार उसे चौथिया बोलते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात, आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य चमत्कार, और वह गति जिसमें गद्य एवं पद दोनों मिश्रित हो उसे जो चंपू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंपू। और जिसके सिर पर चंद्रकला उसे चंद्रचूड़ बोलते हैं। तथा
लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी बहुत समय से चिर परिचित हो जाएगा तथा चिर निद्रा को प्राप्त करता है दोस्तों, उसे चिर निद्रित बोलते हैं। और चिंता करने योग्य बात चिंतनी तथा सावधान करने के लिए दिया गया संकेत चेतावनी हो जाएगा। और सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि दोस्तों चिंतामणि। याद रखिए चिंतामणि दोस्तों, आपने सुना होगा महादेवी वर्मा की कथा चिंतामणि। उपन जो गुप्त रूप से निवास कर रहा उसे दोस्तों छंदवासी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? छंदवासी। और जहाँ सैनिक निवास करते हैं उसे छावनी बोलते हैं। जो सुना नहीं होगा आपने, कहीं बहुत जगह मतलब छावनी कहते हैं, छावनी। जहाँ दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसे छिंद्रान्वेषी बोलते हैं। और छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार दल, पत्थर को गढ़ने वाला औजार, छेनी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला उसे दोस्तों जंगम कहते हैं। और जो जल बरसाता हो जलद, और जो जल से उत्पन्न होता है उसे जलज, और जो जीव जंतु जल में रहते हैं उसे जलचर। तथा अब बात करें दोस्तों यहाँ से, जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है उसे जादूगर, जो अकारण जुल्म ढाका हो उसे जालिम बोलते हैं। ढाता होगा यहाँ पे, ढाका या ढाता दोनों बात हो जाएंगे। ढाता हो उसे दोस्तों जालिम। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे दोस्तों जितेंद्रिय। जिसने आत्मा को जीत लिया उसे दोस्तों जितात्मा। और जो जीतने के योग्य हो जाए उसे दोस्तों जेठ का पुत्र यानी जेठोत बोलते हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश दोस्तों जोहर होता है। और वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले उसे दोस्तों ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। तथा लंबे और बिखरे बालों वाला उसे जबरा बोलते हैं। बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय झील बोलते हैं। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है दोस्तों उसे टकसाल बोलते हैं। और अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला दोस्तों टिकाऊ बोलते हैं। मानता हूँ दोस्तों थोड़ी क्लास लंबी हो गई, ज़्यादा लेकिन लंबी नहीं रहेगी। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों इन्हीं में से आपका हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। दोस्तों बात करेंगे विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को वस्त्र आदि वस्तुएं प्रदान करने की रस्म दोस्तों टीका बोलते हैं। क्या बोले? टीका। बर्तन बनाने वाला ठठेरा, और जो छोटे कद का हो उसे ठिगना, और जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद टिंडोरा, और जो किसी भी गुट में नहीं हो उसे तटस्थ, जो किनारे सटे हुए उसे तटवर्ती, तथा जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो उसे तल्लीन, तथा जो चोरी छुपे माल लाता हो और ले जाता हो उसे तस्कर। और ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि उसी समय का यानी तत्कालीन हो जाएगा। और वह राज्य की धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकाबी बोलते हैं। तथा दैविक और भौतिक दुख उसे दोस्तों तापत्रय बोलते हैं। क्या? तापत्रय। और दोस्तों तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक। तांबे के रंग के समान लाल रंग दोस्तों ताम्र पड़ी। और तैरने की इच्छा दोस्तों तीर्थता बोलते हैं। और ज्ञान में प्रवेश का मरसद तीर्थंकर बोलते हैं। और बाणों को रखने का पत्र तृणील बोलते हैं। और किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र बोलते हैं। क्या? उसे त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसे त्राता बोलते हैं। तथा सत्व रज और तम का समूह दोस्तों इसे बोलते हैं त्रिगुण। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी, भूत वर्तमान और भविष्य का जानने वाला त्रिकालज्ञ। और जिसके 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र, 3 महीने में एक बार त्रैमासिक। वह स्थान जो दोनों भ्रकुटियों के बीच होता है उसे त्रिकुटी बोलते हैं। जो त्याग देने योग्य हो उसे त्याज्य बोलते हैं। और संकुचित विचार रखने वाला दकियानुस बोलते हैं। तथा कहते हैं संकुचित मतलब बहुत ही कम सोचता है। पति और पत्नी का जोड़ा दंपति 10 वर्षों का समय यानी दशक बोलते। क्या बोलते? दशक। और वह व्यक्ति जिसे गोद लिया गया दत्तक बोलते हैं। रानियों के साथ दहेज के रूप में भेजी गई सेविकाएं दासी बोलते हैं। और जंगल में फैलने वाली आग दवाग्री, और 2 बार जन्म लेने वाला द्विज जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेह बोलते हैं। और बात की जिसने दीक्षा ली उसे दीक्षित। और पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुबर्गा। और जिसे कठिनाई से लांघा जा सके उसे दुर्लज्ञ। और जिसे कठिनता से साधा जा सके उसे दुसाध्य। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध। और जिसको कठिनाई से वहन किया जा सके उसे किया जा सके दुर्वाह बोलते हैं। जो दोस्तों बुरा आचरण करता हो उसे दुराचारी। और बुरे भाव से की गई संधि दुर्भिसंधि। और वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे दुर्गम। और जिसमें खराब आदतें हों उसे दुर्व्यसनी। तथा जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे दुर्जय। दैव या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला देवज्ञ। और आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी। याद रखिएगा, जिसे देवता भी पूछते हैं उसे देवाराध्य। और शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश
उसे दोस्तों दीक्षांत भाषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीक्षांत भाषण। और पुत्री का पुत्र यानी कि दोहित्र। अब पुत्री की पुत्री है दोहित्री, और वह कार्य जिसको करना कठिन हो, दुष्कर, वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर हो, दुधमुहा बोलते हैं। जो दो अलग अलग भाषियों के बीच अनुवाद करके बात करवाता हो उसे दोस्तों दुभाषिया बोलते हैं। जो शीघ्रता से चलता है उसे द्रुतगामी, जो धनुष को धारण करता है उसे दोस्तों धनुर्धारी, और धन की इच्छा रखने वाला उसे धनेच्छु बोलते हैं। और सभी को धारण करने वाला क्या बोलते हैं दोस्तों? सभी को धारण करने वाला धरणी बोलते हैं। और यात्रियों के लिए निःशुल्क सार्वजनिक आवास के लिए दोस्तों धर्मशाला होता है। गरीबों के लिए दान के रूप में दिए जाने वाला धन, अन्न आदि दोस्तों धर्मार्दा बोलते हैं। और किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर बोलते, कहते उसमें मेरी धरोहर उसके पास रखी है। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला धीवर। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोधत्य, और सूरवीर किंतु कीड़ा प्रिय नायक धीर ललित हो जाएगा। धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाला धर्मात्मा, जिसकी धर्मनिष्ठा हो, धर्मनिष्ठ आधारभूत कार्यों में प्रवीण, धुरंधर बोलते हैं दोस्तों उसको। और बात करेंगे जो धीरज रखता है उसे दोस्तों धीर, अपने स्थान पर अचल रहने वाला उसे तो ध्रुव बोलते हैं। और करने योग्य ध्येय बोलते हैं। ध्यान कराने वाला करने वाला बोलते हैं दोस्तों। ध्यान करने योग्य होगा दोस्तों देव होगा, और ध्यान करने वाला होगा तो ध्याता होगा। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव दोस्तों से नटराज बोलते हैं। और नाक से अपने आप निकलने वाला खून नक्सीर बोलते हैं। सम्मान में दी जाने वाली भेंट दोस्तों नजराना बोलते हैं। तथा नाखून से चोटी तक का वर्णन दोस्तों नखसिक वर्णन बोलते हैं, नखसिक वर्णन। तथा जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ उसे दोस्तों नवोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवोड़ा, याद रखिएगा। और जिसका उदय हाल ही में हुआ उसे नवोदित। जो वस्तु नासवान हो उसे नश्वर, और जिसका सिर झुका हुआ उसे नतमस्तक, ये हो जाएगा। और दोस्तों जो आकाश में विचरण करता है उसे दोस्तों नवचर। जो नया नया आया उसे नवागत। जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं हो उसे नास्तिक। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता वो निरक्षर। और जिसको डर नहीं है उसे निडर बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसे निरर्थक। और जिसका कोई आकार नहीं हो उसे निराकार। और जिसका कोई आधार नहीं उसे निराधार। और जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो उसे दोस्तों निरापद बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा। तथा जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष। जिसकी कोई इच्छा नहीं उसे निष्प्रह है। और बिना भोजन के निराहार। जो उत्तर नहीं दे सके उसे बोलते हैं दोस्तों निरुत्तर। जिसमें दया नहीं हो उसे निर्दय। जिसके पास धन नहीं हो उसे निर्धन। जिसको भय नहीं हो उसे निर्भय। जिसके कोई कलंक नहीं हो उसे निष्कलंक कहते हैं। और जिस काम के लिए धन नहीं दिया जाए उसे दोस्तों निःशुल्क बोलते हैं। नहीं, निःशुल्क, फ्री में काम हो गया, मुफ्त में मिल गया। और जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं हो उसे निस्वार्थ। जिसके कोई संतान नहीं उसे निसंतान। और जिसको किसी में भी आसक्ति नहीं हो उसे असंग बोलते हैं। दोस्तों व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का कार्य दोस्तों निर्यात बोलते हैं। और जिसको देश से निकाल दिया गया उसे निर्वासित। और रात में विचरण करने वाला निशाचर। और बिना किसी बाधा के दोस्तों निर्बाध बोलते हैं। जो ममत्व से रहित हो उसे निर्मम बोलते हैं। और जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सके उसे दोस्तों निरुपम बोलते हैं। और जो निर्णय कर सकता है उसे दोस्तों निर्णायक। और जिसका कोई उद्देश्य नहीं उसे दोस्तों निरुद्देश्य बोलते हैं। क्या बोले? निरुद्देश्य। और जो पाप से रहित हो उसे निष्पाप। जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो उसे निश्चिंत। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक। आजीवन ब्रह्मचर्य को व्रत करने वाला दोस्तों नैष्टिक। जिसमें दया का भाव हो उसे दोस्तों निष्ठुर। और महीने के 2 पक्षों में एक का पक्ष दोस्तों पखवाड़ा। और अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख दोस्तों पश्चाताप कहलाता है। और केवल अपने पति में अनुराग रखने वाला दोस्तों पतिव्रता बोलते। और पति को चुनने की इच्छा रखने वाली पति पतिम्बरा बोलते। क्या बोलते? पतिम्बरा, पतिम्बरा बोलते। तथा उपाय बताने वाला दोस्तों मार्गदर्शक। और अपने मार्ग से भटका हुआ दोस्तों पथभ्रष्ट बोलते हैं। और अपने पद से हटाया हुआ दोस्तों पदच्युत बोलते हैं। केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी बोलते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा बस दोस्तों खत्म होने वाला, थोड़ा ही बहुत बचा। जो प्रत्यक्ष नहीं उसे दोस्तों परोक्ष बोलते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पले पर बोलेंगे पराश्रित। और घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक बोल देंगे। महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित पाक्षिक को बोलते हैं। और हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि। और जिसमें से आर पार देखा जा सके दोस्तों पारदर्शी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा जिसका स्वभाव पशु के समान हो उसे दोस्तों पाश्विक बोलते हैं। तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था जनतंत्र बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा। और किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि
प्रदुत्पन्न मति बोलेंगे, और पर्दे के अंदर रहने वाली पदारणशीन बोलते हैं, और किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी, और शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल, क्या बोलेंगे, प्रणतपाल। और वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए उसे दोस्तों प्रतिध्वनि बोलते हैं, तथा जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है उसे दोस्तों प्रवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवर्तक। अब दोस्तों बात कर लेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में पूछे गए जाने महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हैं, ये 8 ही 10-15 हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। गहराई का पता न मिल सके दोस्तों उसे बोलते हैं अथाह, और बिना पलक झपकाए वाले को बोलते हैं दोस्तों अनिमेष। अहिंसा करने वाला हिंसक, प्राचीन काल से संबंधित वाला क्या बोलेंगे, पुरातन। और जो बहुत बोलता हो उसे दोस्तों वाचाल बोलेंगे। और इतिहास से संबंधित चुने दोस्तों ऐतिहासिक। और जिसका कोई अंग ठीक ना हो दोस्तों उसे अपंग बोलते हैं। यह आपका हो जाएगा। और दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, ये आपका हो जाएगा अमर हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी आया कि जिसमें दया हो, यह आपका दयावान हो जाएगा। और अपने हित के लिए किया गया कार्य, ये हो जाएगा दोस्तों स्वार्थ। और जिसे कहा ना जा सके उसके लिए दोस्तों हो जाएगा अकथनीय। क्या हो जाएगा, अकथनीय। अब दोस्तों हम लोग कुछ बहुविकल्पी की बात करेंगे, उनको आपको बताना है क्या होगा दोस्तों। जैसे कि बात करेंगे जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ उसे दोस्तों अभूतपूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे दोस्तों सुलभ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सुलभ। तथा नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलेंगे, जो सब कुछ जानता है उसे दोस्तों सर्वज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा जो समय की दृष्टि से अनुकूल, उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा दोस्तों, समय की दृष्टि से अनुकूल। तो ये हो जाएगा दोस्तों समयानुकूल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, हर काम को देर से करने वाला क्या बोलेंगे उसको दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, हर काम को देर से करने वाला कहलाता है दोस्तों दीर्घ सूत्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।